कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अदर कंट्री से तो ट्रांजिट वीज़ा का पता कर ले। जब आप फ़्लाइट बुक करो तो वो आईडी नंबर वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है डिस्काउंट वाला, वहाँ पर आप डालोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कनेक्टिंग फ़्लाइट उसी कंट्री से हो जिस कंट्री में आपको जाना है। अदर कंट्री में अगर आप फंस गए, आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो फिर यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो, चाहे वो आप इंडिया से यूके, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से कनाडा या फिर यूएस, कहीं भी ट्रैवल करने वाले हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इतना नॉलेज नहीं होता है चीज़ों का। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस के हिसाब से अपन को चीज़ें पता चलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे अगर आपको चीज़ों का पता नहीं होगा। तो ये वीडियो देखिएगा 5-7 मिनट, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो यार मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, अदरवाइज आपके सर के ऊपर से बातें चली जाएंगी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि सीन क्या रहता है। पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ ये कनेक्टिंग फ़्लाइट होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया के दिल्ली से यूके आ रहे हो, लंदन आ रहे हो, और आपकी जो फ़्लाइट है वो वाया दुबई होते हुए आ रही है। मतलब कि एक स्टॉप आपका दूसरी कंट्री में हो रहा है या फिर किसी भी कंट्री में हो रहा है, आपको फ़्लाइट चेंज करना है, दूसरी फ़्लाइट में बैठना है और फिर आपको अपनी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर आपको पहुँचना है। तो इसका मतलब होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट। अब इसमें क्या गलती आपको नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम में पड़ जाओगे यार, और फिर आपकी प्रोफाइल भी ख़राब होगी, पैसा भी जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला ये कि आपको मान लो कि आप दिल्ली या मुंबई कहीं से भी आप लंदन आ रहे हो और आपकी जो फ़्लाइट है वो वाया कतर या सिंगापुर है, तो वहाँ बहुत सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर आपको ट्रांजिट वीज़ा लगता है। अब गलती क्या होती है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेते हैं, तो उसके चक्कर में आपकी प्रोफाइल भी ख़राब हो जाती है, आपको फ़ाइन भी लगता है, आपका पैसा भी जाएगा। और फर्स्ट टाइम का अगर एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सीन हो जाएगा। चलो आप जैसे तैसे चीज़ों को फेस करके मैनेज कर लोगे, लेकिन वो बात अच्छी नहीं रहेगी यार आपकी प्रोफाइल के लिए। तो ट्रांजिट वीज़ा लेना कभी मत भूलना, और इतना लफड़ा पालना ही नहीं यार ट्रांजिट वीज़ा का। उसका एक सिंपल ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखो यार, आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का। आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट उसी कंट्री की लेना है जिस कंट्री में आपका वीज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी इंडिया की दिल्ली से फ़्लाइट है और आपको कहाँ आना है, एडिनबरा आना है। अब एडिनबरा में तो क्या है कि दिल्ली से एडिनबरा डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट तो लेना ही पड़ेगी। लेकिन आप गलती ये मत करना कि आप बाया सिंगापुर या बाया दुबई या बाया कतर ले लो, क्योंकि वहाँ से फिर एडिनबरा की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। आप करना कि आप दिल्ली से डायरेक्ट लंदन आ जाओ, लंदन से आप एडिनबरा आ जाओ। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक, आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपका इमिग्रेशन जो है वो वहीं पर हो जाएगा। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मान लो कि उस आप यूके ही आ रहे हो, ठीक है। अगर आपको बर्मिंघम जाना है, एडिनबरा जाना है और आपकी फ़्लाइट लंदन तक की है, तो आपका जो भी इमिग्रेशन वाला मैटर है वो सारा लंदन में हो जाना है। फिर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलेगी, फिर आपका कोई इमिग्रेशन होगा नहीं। तो सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएंगी, आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। और एक और ज़रूरी बात जो ध्यान में रखना रहता है कि यार कई बार क्या होता है, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो जाती है, हमारी फ़्लाइट डिले हो जाती है, उस चक्कर में जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो निकल जाती है और फिर होती है प्रॉब्लम। क्योंकि जो ट्रांजिट वीज़ा है, मान लो कि आपने ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई कर दिया और आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस हो गई, तो ट्रांजिट वीज़ा रहता है 24 घंटे का, आपने अप्लाई किया और आपको वो डेट निकल गई आपकी, या फिर ट्रांजिट वीज़ा आपने अप्लाई नहीं किया या आप दूसरी कंट्री में फंस गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। इससे अच्छा है कनेक्टिंग फ़्लाइट उसी कंट्री से रखो जिस कंट्री का आपका वीज़ा है। उसमें फ़ायदा ये होगा कि चलो यार आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी मिस भी हो गई, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना है, आपकी इमिग्रेशन की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास वीज़ा है। और आपको अगर चलो फ़्लाइट का अरेंजमेंट हो भी नहीं पा रहा है, वैसे तो आपकी अगर फ़्लाइट मिस होती है और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो जिस भी एयरलाइंस की है वो आपको सारी फैसिलिटी देगी, रुकने की व्यवस्था भी देगी और फ़्लाइट दूसरी भी अरेंज करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लग जाता है, कोई हलवा नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करना कोई
एक तरीके से बहुत इजी भी है अगर सब कुछ अच्छा चलता जाए तो, लेकिन हाँ कहीं पर भी गड़बड़ हो जाए ना तो फिर यार बहुत सारी भसड़ मच जाती है सीरियसली। गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप यूके में अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हैं और एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाले हैं तो आप एम्बर के थ्रू आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं यूके में। इसके लिए आपको कोई भी हार्ड प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको फिल कीजिए तो एज सून एज पॉसिबल एम्बर की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, फिर उनके थ्रू आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो रीजनेबल रेट पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पास हो, सिटी सेंटर में हो, 1 BHK 2 BHK प्राइवेट अकोमोडेशन, जैसा भी आपको चाहिए हर तरीके के अकोमोडेशन एम्बर में आपको मिल जाएंगे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एम्बर के थ्रू आप अपना अकोमोडेशन बुक कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, उनके साथ यही सीन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा यार लोगों को बताना चाहिए कि कनेक्टिंग फ़्लाइट हमेशा उसी कंट्री से रखना जिस कंट्री से आपका वीज़ा है। देखो यार, आप मान लो कि ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो और ऑस्ट्रेलिया के आपको डायरेक्ट ब्रिस्बेन जाना है और ब्रिस्बेन के इंडिया से डायरेक्ट आपको फ़्लाइट नहीं मिल रही है तो आप सिडनी तक ले लो यार, आपको फिर ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लेना, आपका इमिग्रेशन भी वहीं हो जाएगा और आपकी इन केस कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस भी हो जाती है और आपको दूसरी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है तो आप वाया बस जा सकते हो या ट्रेन से जा सकते हो, मतलब आप उसी कंट्री में इंटर तो होगा यार जिसमें आपका वीज़ा है, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन हाँ, अदर कंट्री में अगर आप फंस गए, आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो फिर यार वो गड़बड़ वाला सीन हो जाता है, बस भटकते ही रहो क्योंकि दूसरी फ़्लाइट चलो एयरलाइंस अरेंज तो कर देती है लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी वाला मामला तो हो ही जाता है। इसलिए ना टेढ़े रास्ते से जाना का कोई मतलब नहीं है, सीधे रास्ते से जाओ ना यार, डायरेक्ट फ़्लाइट उस कंट्री की लो जिस कंट्री में आपका वीज़ा है और वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही करता हूँ, मैंने आज तक मतलब जितना भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, चलो ट्रैवल ज़्यादा कहाँ किया है, नहीं यार किया है, मैं यूरोप भी तो गया था, भूल गया, थाईलैंड भी गया था, तो थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है तो एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को भी। तो देखो यार, मैंने आज तक कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं ली है। मैं क्या करता हूँ, ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट लेता हूँ, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट वो अच्छी फ़्लाइट है यार, मेरे को ना समझ में आता है। उसमें 25 kg के 2 बैग भी अलाउ रहते हैं पर पर्सन, तो 4 बैग हो जाते हैं 20-25 kg के, तो सामान की कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, इनफ आ जाता है, इतनी तो अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। खैर, अब तो मैं यही करता हूँ। एडिनबरा से मेरी फ़्लाइट रहती है लंदन की, लंदन से रहती है दिल्ली की, और दिल्ली से तो फिर चलो अपना इंडिया ही आ गया, वहाँ से तो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन मैं एक ही एयरलाइंस की करता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से मैंने कतर कर ली और फिर वहाँ से ब्रिटिश एयरवेज़ कर ली, मैं हमेशा एक ही एयरलाइंस की करता हूँ। तो क्या है, उससे सही रहता है यार, वो सारा कुछ मैनेज कर देते हैं और आपका जो भी लगेज है, मेरा लगेज मेरे को डायरेक्ट इंडिया में ही मिलता है, कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है, लेकिन वो सब कुछ मैनेज कर देते हैं, मेरे को एक ही बार सबमिट करना रहता है। और ब्रिटिश एयरवेज़ में मेरे को ये फैसिलिटी भी मिल जाती है यार, मील वगैरह की, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको हिंदू थाली चाहिए, आपको गुजराती थाली चाहिए, पंजाबी थाली चाहिए, खाने का ऑप्शन मिल जाता है। और सीट वगैरह भी आपको अपने हिसाब से मिल जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना रहता है, विंडो सीट का ऑप्शन रहता है उसमें। तो मेरे को सही लगता है, आप भी यही करना, कनेक्टिंग फ़्लाइट रखना उस कंट्री की जिस कंट्री में आपका वीज़ा है, तो एक ही एयरलाइंस पे रखना, मतलब ब्रिटिश एयरवेज़ आपकी एक एयरलाइंस है तो उसी में आप कनेक्टिंग फ़्लाइट रखना, या फिर जो भी है कतर एयरवेज़ है या जो भी है, एक ही एयरलाइंस में आप करना तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा हिसाब किताब। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, अभी 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 45 या 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मतलब मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। फटाफट से घर जाता हूँ, यहाँ हवा भी चल रही है फिर भी गर्मी बहुत तेज़ है यार, 20 डिग्री सेल्सियस में ना यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई। अगर गलती से यहाँ 40-45 डिग्री हो जाए तो वो तो 60-65 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा यार। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, एक ये कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अदर कंट्री से तो ट्रांजिट वीज़ा का पता कर लेना कि उस कंट्री में ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि ट्राई करना कनेक्टिंग फ़्लाइट उसी कंट्री से हो जिस कंट्री में आपको जाना है, तो सारी प्रॉब्लम ही आपकी ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्यूज़न वाला कोई सीन रह ही नहीं जाता है फिर। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक एज़ यूजुअल अपना और अपनों का
ख्याल रखिएगा। एक बात और, जब भी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो और अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो जो आपका आईडी नंबर रहता है, जब आप फ़्लाइट बुक करो तो वो आईडी नंबर वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है डिस्काउंट वाला, वहाँ पर आप डालोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपकी फ़्लाइट बुकिंग पर। मैंने जब बुक की थी अपना, मैं ब्रिटिश एयरवेज से आया था, कुछ 7,000 के आसपास मेरे को डिस्काउंट मिल गया था। तो ये चीज़ को मिस मत करना, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा।